गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कैसे हो राज जी? मैं बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। लग रहा है रिदम वापस आनी शुरू हो रही है। थोड़ी अभी थोड़ी तो हवा आ रहा है। आ रहा है। आ रहा यू वर एबल टू मेक गुड यूज ऑफ यस्टरडे। कल का 7 आवर्स है। गुड। गुड इट इज। यस्टरडे एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं कुछ कर नहीं पाया था। वैसे भी मैं फिर मूवी देखने लगा था कि दोनों रीजन थे कि मुझे ये सही मूवी है कि देखनी। इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हुई तो मैं मूवी देख रहा था। मतलब वही था कि मुझे दोनों करना था। मतलब मतलब मूवी देखना था, पर उसके साथ ये भी हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, तो मुझे लगा कि चलो अब तो देख ही लेते हैं। सही है। ठीक है। तो कल तो ये था, मतलब कल तो मैं कम किया था, पर ठीक है, मतलब आ रहा है अब वापस, मैं कर पा रहा हूँ। कल अगर आपने 7 घंटे से ज्यादा किए होते तो कम्युनिटी टोटल और ज्यादा हाई होता। आज कर लेंगे सर, आज मैं 13 कर लेता हूँ। नहीं नहीं भाई, 13 नहीं चाहिए। 11:45 मैक्सिमम रखा है मैंने, उससे ऊपर नहीं जाना है, उससे ऊपर जाने की कभी जरूरत ही नहीं है। ठीक ठीक, अभी वैसे भी नहीं हो पाएगा सर, अभी उतना ज्यादा ना चाहिए बॉडी नहीं में है। हिम्मत। अभी 8-10 घंटे आ जाए बहुत है। वही वही 10 इज द बेसिक कंसिस्टेंसी वी विश टू डेवलप। वही, तो उतना आ जाएगा, मतलब 9-10 तो आ जाएंगे। नाइस नाइस, ठीक है। वंडरफुल। एनीथिंग एल्स? नॉट नाउ सर, होगा तो मैं मैसेज करूंगा। डन। डन। थैंक यू थैंक राज। थैंक यू वेरी मच। शिमोना, could you understand? Shimona, unmute. Okay. Who else wish to talk? Anyone? Saurabh, where have you been? Saurabh, are you able to hear me? सर आप शीट बताने वाले थे। हाँ जी ज्योति जी, हम शीट अभी बता देते हैं। जी। और बताइए। कुछ नहीं सर। हम्म। कुछ नहीं। कल मैंने ना 10 से 12 ग्रुप में डाला आपका ये जो था। 10 से 12 ग्रुप में डाला? हाँ। ओ माय गॉड। तो 2 टीचर्स के ग्रुप थे उस पे। ठीक है। पहले उन्होंने डिलीट मार दिया, ठीक है। फिर मैंने उनको मैसेज लिखा, मैंने कहा सर ये स्कैम नहीं है, ये मतलब रियल है ये इस तरीके से। तो फिर एक ने तो मुझसे पर्सनल चैट में बात करी, तो वो मतलब अग्री हो गए। मैंने कहा कि फिर एग्जाम के बाद डाल दूंगी, अभी 1 हफ्ते में एग्जाम है, तो बच्चे अभी डिस्टर्ब ना हो या कुछ इस तरीके से। तो कह रहे ठीक है कोई नहीं डाल देना। फिर एक थे, वो तो खैर मेरे टीचर थे, तो फिर मैंने उन्हें भी बोला। तो फिर मैंने दोबारा से डिटेल्स सेंड कर दी थी और यूट्यूब वगैरह के लिंक भी शेयर कर दिए थे, सो दैट कि एक बार रेफर कर लूँ। ओके। इससे मुझे ये पता चला कि अगर मतलब अ, जैसे ग्रुप में डालेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे उसको क्लिक करेंगे, क्योंकि स्कैम वगैरह बहुत होते हैं। एग्जैक्टली। तो इस वजह से पॉसिबिलिटी है कि अगर वैसे ग्रुप में डाला जाएगा तो बच्चे नहीं करेंगे, या तो एडमिन वगैरह से बात करके फिर उसको डाला जाए, जो Totally ग्रुप के up to एडमिन। you. That's totally up to you how you want to pursue that. It's an effort. You know how real it is, and you know how much of effort would it need actually. जी, वैसे एक लड़की ने मुझे अप्रोच किया था उसके बाद, तो मैंने उसको भेज दी थी बाकी डिटेल। ठीक है मैम। आ थैंक यू। जाएगी। थैंक यू सो मच। मुझे सिर्फ 2 मिनट दो, मैं आपको भी ये बताता हूँ, शीट का एक्सप्लेन करता हूँ। जी सर। So let's. Kunal, how is the day going so far? हाय सर। हाय सर। गुड आफ्टरनून। हाँ जी, क्या हाल चाल है सर? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग। कैसा चल रहा है ओवरऑल आज? हाँ सर ठीक है, आज अच्छा अच्छा चल रहा है। थोड़ा थोड़ा दिन में मैंने अर्ली स्टार्ट किया है। हम्म। मोर आवर्स टू एक्चुअली कवर अप। ओके। इट्स गोइंग, टिल नाउ इट्स गोइंग गुड। ओके। या तो आज अचीवमेंट कितना हुआ है आपका अभी? सर अभी कुल मिला के 2 घंटे तो हुए हैं। यू अपडेटेड इट? नहीं सर, मतलब अभी पूरा वन आवर अभी थर्टी 1 hour 30 दिखा रहा है, ठीक नहीं, है। ऐसे पूरा 2 घंटे हो गए हैं, बट इस 2 घंटे में जो मैंने पढ़ा है वो अच्छा ही पढ़ा। ओके। ओके। दैट्स नाइस। ग्रेट इट इज। यस सर। ठीक है कुणाल, कंटिन्यू वेरी वेल। एनीवन एल्स हैज एनीथिंग टू टेल मी? डॉक्टर आदिल रजा, हाउ आर यू? Hello, good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू डूइंग? I'm doing well, sir. Thank you for the platform, sir. My pleasure, my pleasure. Thanks to Dr. Raj who called you up to join in. He's my friend only. Yeah, Yeah, I know that. I know that. yes, sir. So how is your preparation going on? चल रहा है सर, अच्छा ही चल रहा है। अभी तो आज थोड़ा लेट हो गया। You have the whole day available to you, or you're working along with? नो सर, we have You have the whole day available. Okay, so usually what kind of target do you keep for your day? What kind of hours do you achieve? actually, sir, we have to complete one subject daily. Actually, there are 20 subjects Yeah, I know for that. the PG exam. So we have completed most of the subject, but I have to revise again and again same thing. And
सो यूजुअली पूरे दिन में क्या टारगेट रख के चल रहे हैं आप? एक सब्जेक्ट ही फिनिश करते हैं स्पेसिफिकली? हाँ सर, मतलब मैं मॉर्निंग में मतलब दो, एक्चुअली दो तरीके से होता है सर। एक तो मेन सब्जेक्ट है जो मतलब ज्यादा है, एक छोटा सब्जेक्ट है। तो हम लोग ये करते हैं कि मॉर्निंग में थोड़े पीवाईक्यू कर लेते हैं, जो मतलब जो पुराने सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं। हम्म। तो उसके बाद मतलब मेन सब्जेक्ट स्टार्ट कर देते हैं 10-11 बजे के, मतलब 10 के बाद। राइट। फिर फिर बीच में थोड़ा एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिर जो शॉर्ट सब्जेक्ट है तो फिर इवनिंग के टाइम फिर हम उसको उठाते हैं सर, इवनिंग के टाइम। सो डू यू टेस्ट योरसेल्फ ऑन एन एवरीडे बेसिस और नॉट? सर यस सर, यस सर। फिर उसके बाद रात को सोते टाइम मिक्स बैग, मतलब सारे सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चन कर सकते हैं अपन प्रैक्टिस। ओके, तो टेस्ट किस तरह का करते हैं आप? टेस्ट तो सर जो एक्चुअली हम लोग एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, ओके, तो हाँ, तो so you have a kind of test series there that you attempt to. यस सर वी हैव How टेस्ट। long is the test and how many questions? आई मीन सर 50 क्वेश्चंस, और आप कस्टम मॉड्यूल्स भी रहते हैं उसके अंदर, आप मतलब कस्टम मॉड्यूल कर सकते अपने हैं मुताबिक जितना आप भी। पिक कर सकते हैं. Okay, यस that's सर। nice. That's nice. Can you do that at 3 to 4? Because we are mostly doing tests commonly here at 3 to 4. हाँ ओके सर, यस So सर, I think वो श्योर। कॉमन टाइम रहेगा तो वो एक पुश भी आ जाएगा कि आपको टेस्ट देना ही है. यस सर। राइट? ठीक है डॉक्टर आदिल. हैव अ वेरी गुड डे. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग. ओके सर, थैंक यू सर। माय प्लेजर. आंचल जी कैसा जा रहा है आज? अच्छा चल रहा है सर, थोड़ा लेट स्टार्ट किया है ओके. बट अभी अच्छे से कर लूंगी दिन भर में। अभी अच्छे से आज कंट्रीब्यूशन देना है. हाँ ओके, दैट विल बी गुड. रिदम कुछ बेटर हुआ है आपका आंचल? हाँ, लाइक 5 आवर्स से अब सीधा 7 to 8 आवर्स अब, बट अब तो 10 आवर्स करने हैं और अच्छे से दैट्स गुड. आज से। बट टेस्ट भी अब हम करना शुरू कर चुके हैं या करना है अभी? 3 to 4 जैसे कल मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, ओके, हाउ मेनी लाइक एज क्वेश्चंस? इट 3 क्वेश्चंस किए थे मैंने। जो चैप्टर जस्ट मैंने कंप्लीट किया था उसके प्रैक्टिस शीट टाइप की मैम हमें देते हैं क्वेश्चंस की, तो वो 3 क्वेश्चंस मैंने खुद से किए थे। लाइक क्वेश्चंस उन्होंने दिए थे और मैंने आंसर राइटिंग की थी, एंड देन उनको भेजना भी होता है व्हाट्सएप पे। ओके. देन वो चेक करके हम लोग को देते हैं, तो वो जब देंगे तब पता चलेगा कि कैसा क्या था। ओके, बट 3 क्वेश्चंस कंसिस्टिंग ऑफ हाउ मच मार्क्स? इट्स नॉट अबाउट मार्क्स अभी तो, जैसे वो जस्ट प्रैक्टिस के लिए दिए थे। इट्स काइंड ऑफ अ ड्राफ्टिंग ओके ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट था ओके वो, तो ओके ड्राफ्ट ओके करने के ओके लिए दिए थे, तो वो ओके ओके. क्वेश्चंस थे। ठीक है, बट यूजुअली वो कितने मार्क्स का आता है क्वेश्चन? जैसे कि वो 5 मार्क्स 8 मार्क्स ऐसे पर क्वेश्चन। 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपके पास टोटल टाइम कितना अवेलेबल रहता है? 100 मार्क्स फॉर 3 आवर्स एग्जाम होता है ना? हाँ हाँ है हाँ। ना? तो मोर तो लाइक जैसे कि, हाँ बोलिए बोलिए सर। 1.5 to 1.8 मिनट पर मार्क आपके पास अवेलेबल है एसेंशियली. अगर आप 5 मार्क्स का लेके चल रहे हो तो मैक्स दैट यू कैन डू इज 8 or 9 मिनट्स. हाँ उससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. तो विच व्हेन यू आर सेइंग यू आर पिकिंग अप 3 क्वेश्चंस व्हिच कुड बी अ टोटल ऑफ 20 मार्क्स, ऑल दैट यू हैव अवेलेबल विद यू इज एटमोस्ट 40 मार्क्स, नॉट 1 आवर. सो वो टाइम लिमिट आपको धीरे धीरे बिल्ड करना है. आई एम नॉट सेइंग इमीडिएटली, बट वो धीरे धीरे आपको बिल्ड करना है ताकि स्पीड भी आपका इंप्रूव होने लगे. हाँ, मतलब कल तो ज्यादा ही टाइम लगा था। हाँ, तो वो लिमिट करके चलना पड़ेगा तभी इंप्रूव होगा. अगर आप अपने मुताबिक ही चलते रहेंगे तो वो इवेंचुअली आपको लगेगा कि आप कर अच्छा रहे हो, बट विद इन द टाइम फ्रेम कंप्लीशन जो है वो कभी भी नहीं होगी फिर. हाँ वो तो है, मतलब 3 आवर्स में पेपर कंप्लीट करना है, उस अकॉर्डिंग कल ज्यादा ही लगा था टाइम, तो वो हाँ, धीरे धीरे मुझे वो थोड़ा उस करना। पर ध्यान देना शुरू कर दो. हम्म, ठीक है, तो 3 to 4 ही करेंगे. हाँ बट आई सजेस्ट जो रीसेंट किया होता है उसके बजाय आप ऑलमोस्ट जो एक वीक पहले किया है उसे पिक किया करो. रीसेंट क्योंकि अभी बिल्कुल जहन में होता है सब कुछ. एक हफ्ते पहले वाला जो आपने पढ़ा है उसमें इफेक्टिवनेस पता चलती है, एक्टिव रिकॉल, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन हो जाता है. हाँ, तो अब से मैं यही कर लिया करूंगी। वो तो कल जैसे मैम ने दिया ही था, तो फिर वो 3 to 4 करना ही था, तो वो फिर मैंने वो वो आप कर अपना लिया। अलग टाइम पे कर सकते हो. वो आप ठीक है, थ्रू ओके आउट द डन। डे आपके पास जो टाइम है उसमें कर सकते हो. बट 3 to 4 अपना टेस्ट टाइम वो रखो जिसमें आप एक्चुअली एक्टिव रिकॉल कर रहे हो और साथ में अपने आप को टाइम ड्यूरेशन के लिए टेस्ट कर रहे हो. आई कैन अंडरस्टैंड क्योंकि वो रिसेंट पढ़ा है तो ड्राफ्टिंग में टाइम ज्यादा लग सकता है. तो उसको हाँ सेपरेट रखो. टेस्ट वाले को सिर्फ टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से करने की कोशिश करो. ठीक है, हाँ मैं समझ गई। मतलब वो मैम वाला मैं अलग से कर लिया करूंगी, बट यस थ्री टू यस फोर यस, मैं वो तो तो मोर अलग से लाइक कर आपकी लूंगी। रोज की असाइनमेंट्स हैं. हाँ ठीक है एग्जैक्टली, ना? तो वो आप अलग से रखिए, वो टेस्ट में नहीं जा सकता एसेंशली. ठीक है. अलग से ही करूंगी। हाँ, बट you'll have to take up at least 35 मार्क्स का टेस्ट फॉर 1 आवर. तभी वो हाँ 1 आवर के बीच में कंप्लीशन वाला आपको जो है लिमिट सस्टेन करना पड़ेगा. उस अकॉर्डिंग ही करूंगी सर।
ठीक है अंशु, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। कोमल जी, यस सर। हाउ इज इट गोइंग? अभी मैं आप लोगों की स्टडी सेशन में आज थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, कैसा जा रहा है? कर रही हूँ सर, जितना हो रहा है। जितना में कितना हो रहा है? 1 hour 20 minute ही हुआ है सर अभी तक। कल कितना हुआ था? 6 hour 45 minute। ठीक है ना, बढ़िया है, सही हुआ था, यही तो चाहिए। नहीं ज्यादा चाहिए? कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन करनी है या अपने लिए, या दोनों? दोनों सर। दोनों, ठीक है। ठीक है, तो आज कितने आवर्स हो जाएंगे आपके मुताबिक? 7, 8? 8 तो करूंगी सर, कम्युनिटी में 8 hour का रखना ही है ना। डन डन डन। और 3 to 4 टेस्ट कर रहे हैं हम दोबारा से, या अभी कुछ टाइम बाद? आज देने वाली हूँ। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। डॉक्टर सलोनी, नो फोन, नो व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस टुडे? अरे मैंने सेशन चेंज ही नहीं किया सर। वो सर मैंने किया है कि वो जो 1 घंटा है फिर उसमें वो फोन नहीं देखेंगे, वो ब्रेक में ही देखेंगे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है ना, इसलिए ब्रेक में हाँ फुल ऑन देखो, पता हो कि कितनी देर का ब्रेक है, बस देख लिया उसके बाद वापस। हाँ, वरना वो बार बार ऐसा लगता है कि अभी देख लेते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ जितने भी वो थॉट आएंगे ना, अभी इस बार 6 आए थे, मैं उनको लिख के फिर 10 मिनट में फिर बैठ के उन्हीं को सोच लो, देख लो उसके बारे में जो गूगल करना है। तो वो ब्रेक का मैंने सोचा है, तो इसीलिए ओके, परफेक्ट। वो एक इशू आ रहा था सर मेरे साथ, आए वो थोड़ा हॉप करने का, कि कुछ अगर डिफिकल्ट सा आता है देन आई हॉप, की कुछ उसको या तो उसका चैट जीपीटी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो रिदम बार बार टूट रहा था, तो आई जस्ट केप्ट माय फोन असाइड कि पहले पढ़ते हैं फिर उसको डन, इट इज डन। ठीक है, ट्राइंग समथिंग। हाँ वो कोशिश तो करना ही पड़ेगा ना, तभी वो इम्प्रूव होना शुरू होगा ओवरऑल रिदम, एंड द फैक्ट दैट आप उतना ही फोकस्ड वे में पढ़ रहे होगे फॉर द टाइम स्लॉट दैट इज सपोज टू बी, यू नो। यस सर। वो फिर मतलब एक तरह से उसी तरीके से है ना सर, कि जब भी एग्जाम भी देना है फोन नहीं रहेगा ना, तो वैसे ही ट्रेन करना है ना कि एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली। ठीक है, इसलिए ठीक है। हैव अ ग्रेट डे, स्टडी वेरी वेल। मैं एक हाँ बार सर। आप लोगों यस सर। को शीट दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, इफ एनीवन हैज एनी डाउट तो मेरे को पूछ सकता। ओके, शीट दिखाई दे रहा है आपको? फिनिक्स मोड वाला सभी को दिखाई दे रहा है? जी सर। ओके, परफेक्ट। इस कंप्लीट डैशबोर्ड में किसी को कुछ पूछना है मुझे? एनीवन हैज एनी डाउट जो समझ नहीं आया हो किसी को भी? टाइम टेबल सभी को पता है कि हमने डिफरेंट क्रिएट कर दिए हैं फॉर ऑल डिफरेंट पॉसिबल ग्रुप्स एज पर द वेकअप टाइम। तो उसी के मुताबिक आपका जो इधर पोमोड्रो स्टार्ट एंड एंड टाइम हमेशा रहेगा, एंड अकॉर्डिंगली ब्रेक टाइम भी बीच में है, तो इंश्योर दैट यू आर फॉलोइंग दैट ओनली, so that you're studying in the time that is the study time, and you're actually taking a break when it is break, in spite of just rushing through the whole day here and there and never having that kind of focus and clarity. The more you'll be focused, the more you'll be able to achieve in terms of your targets, in terms of actually feeling satisfied throughout the day, right? क्यूमुलेटिव टोटल सभी के सभी स्लॉट्स के मुताबिक 11:45 पे ही बैठ रहा है, जैसे फर्स्ट में आपको 11:45 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, and then 11:30 दिखाई दे रहा है, plus 15 is from the break time and additional 1 hour. The pink ones in the end are basically after 11:45 finish होने के जो टाइम बच रहा है वो है। Now there is a possibility somebody wishes to achieve 11:45 only, तो आप as it is पूरा दिन आपको वो मेहनत करनी पड़ेगी। If somebody is targeting for lesser hours, तो आपके पास possibility है कि throughout these slots आप किन्हीं slots को skip भी कर सकते हो अपनी requirements के मुताबिक। You understand all of this? सभी को ये बात तो समझ आई ना? क्लियर? यस सर। इसमें किसी को भी कुछ पूछने वाली कोई बात लग रही है जो किसी को समझ ना आई हो पहले या अभी? हाँ सर। जी, हाँ सर, वो फिर से एक्सप्लेन करें जो आपने .45 लिखा है 11:45 के नीचे, वो क्या स्लॉट क्या बता रहा है? 11:45 के नीचे द पिंक वन, दिस वन, यस सर। ये बेसिकली 11:45 पे आपका मैक्स है जो हमें अचीव करना है। 11:45 क्यूमुलेटिव स्टडी आवर्स आपके अचीव हो चुके हैं, एंड उसी के साथ पैरेलल आपका 3 hour 45 minutes का ब्रेक थ्रू आउट द डे रहा है। हाँ। ठीक है, जो बीच में इन बिटवीन जहां पे भी ब्रेक्स आ रहे हैं वो क्यूमुलेटिव टाइम है, जो एसेंशियली यहां से डेराइव हो रहा है स्टडी टाइम एंड ब्रेक टाइम से। ठीक है, तो वो सभी में दिखाई दे रहा है कि कौन सा क्यूमुलेटिव टाइम चल रहा है। स्लॉट्स एसेंशियली आपके यही हैं जो फॉलो कर रहे हैं सभी, स्टार्ट टाइम एंड ब्रेक टाइम, यही वाले इन कॉलम एफ टिल आई। बट जो लास्ट में पिंक है वो बेसिकली 11:45 जब आपका अचीव हो जाता है, या
आपका 8 आवर्स भी पहले अगर अचीव हो गया है उस स्पेसिफिक टाइम तक, तो दैट इज द स्लैक टाइम, एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल। यू मे यूज इट फॉर द पर्पज, किसी दिन टारगेट पहले अचीव नहीं हुआ है तो बाद के लिए यूज कर सकते हो। अगर आपको लगे आपका टारगेट अचीव हो चुका है ऑलरेडी, तो उस केस में आप इस टाइम को जस्ट टू रिलैक्स, जस्ट टू स्लीप मे बी अर्ली, जस्ट टू हैव सम एक्स्ट्रा स्लीप फॉर द डे, कुछ भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। बट मैंने मिनिमम 7 आवर्स के मुताबिक ये टाइम्स रखे हैं। सो 4:30 वालों के लिए जो यहाँ दिखाई दे रहा है S1 में, स्लीप टाइम इज 21:30, बट दैट डज नॉट मीन्स एग्जैक्टली 21:30 पे अगर ये सो रहे हैं तो 7 घंटे बाद सीधा उठेंगे और बैठ जाएंगे पढ़ने। यू हैव टू एक्चुअली स्लीप अ बिट अर्ली, दैट इज वाई द पिंक एरिया इज देयर। द पिंक एरिया बेसिकली डिफाइंस कि आपके पास उससे पहले लगभग 1 1.5 सवा घंटा जिन अलग अलग स्लॉट्स में अवेलेबल है, to ensure that you're sleeping before that. That is the last, utmost time you must sleep, so that your wake up time is exactly what you have defined for the day. Right, everyone? किसी और को कुछ इसमें डाउट है? क्लियर? ओके। डायनेमिक स्कोर बोर्ड में किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स आपका, जैसे फॉर्मल का ये वाला है जो दिखाई दे रहा है, दिस वन, राइट। तो ये तो आवर्स वहां से फेच होके बस यहाँ पे आ रहे हैं, सिंपल एज दिस। ओके, तो आपको अपना स्टडी आवर बेसिकली अपडेट करते रहना है। स्लीप टाइम, वेकअप टाइम आप एसेंशियली अपना डाल देंगे जो भी आपका है एक्चुअल, एंड स्लीप टाइम आप एक्सपेक्टेड डाल के चलेंगे। वो एक्सपेक्टेड मैच होना चाहिए कहीं ना कहीं इस टाइम से, जो भी आपके स्लीप टाइम्स हैं लास्ट। अगर वो मैच नहीं हो रहा है तो फिर आपका ऑब्वियसली सुबह उठने का टाइम भी बिगड़ने वाला है नेक्स्ट डे का। तो एवरी सिंगल डे यू हैव टू मैनेज दैट, कि आप वो एक्सपेक्टेड जो है वो एक्चुअली उसी टाइम पे सोने की कोशिश कर रहे हैं, उससे पहले सोने की कोशिश कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारा डेली स्कोर बोर्ड, इसके बीच में किसी को कोई किसी भी तरह का डाउट हो? आप ही लोगों का, जो लोग सेम डे पे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जिन्होंने अपना टाइम मेंशन किया है अपने स्कोर बोर्ड में, उनका एग्जैक्ट टाइम ऑफ वेकअप, एक्सपेक्टेड वेकअप टाइम अवेलेबल थ्रू आउट द डे बेस्ड ऑन द स्लीप टाइम दैट यू हैव मेंशन्ड फॉर द डे। अगर आज सुबह आप 7 बजे उठे थे, फॉर दैट सेक 5 o'clock, जैसे अक्षिता का लिखा हुआ है 5 o'clock वेकअप टाइम है, तो 17 hours 30 minutes वुड मीन समवेयर क्लोज टू 12 + 5, 30, 5, 10:30, 10:30 पे her sleep time is, that is why it's showing 17 hours of 30 minutes wake time. Awake till now is 7:30, उसके अगेंस्ट इन्होंने जो स्टडी किया है that is 5 hours 17 minutes. So in a way her efficiency is going pretty good. इनका टारगेट अगर आप देखो सिर्फ 7 hours है, जिसमें से 75% ये अचीव कर चुके हैं। एंड द टाइम लेफ्ट फॉर द डे अगर आप देखो, शी हैज 9 hours 56 minutes, आउट ऑफ विच ओनली 143 minutes इज सपोज टू बी अचीव। तो पूरे दिन में ये कभी भी पढ़ लें तो इट विल suffice her. If she wishes to study a bit more than this, she can obviously study. She has almost 7 hours of slack available. Similarly, अगर हम केशव का देखें, 4 o'clock wake up 19:55, माय गॉड, ये बंदा सोता कब है? 5 घंटे 55 मिनट सो रहे हो केशव? केशव है, क्या कर रहे हो भाई? 5 घंटे, और मुझे वो 5 घंटे टाइम 5 मिनट। समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आई केशव, दोबारा बोलो। तो टाइम टेबल मुझे समझ नहीं आ रहा कि कब सोना है। भाई सोने का टाइम 7 घंटे चाहिए, that's needed. Without that, your overall focus for the day cannot be good. Anyways, work on that. अभी जैसे केशव का दिखा रहे हैं 5 hours 5 minutes ऑफ स्लीप टाइम है इनका, 19:55 अवेलेबल है, 8:34 पे ही woke up. Target hours is 13. Awake time till now, sorry. Awake time till now is 8 hours 34 minutes. And his slack going on is 7:45 till and 11:21. तो slack अच्छा अवेलेबल है. He has the number of breaks available that he can use. तो ये यूज करते रहना, फाइट जोन आपको क्लियर रहेगा खुद को। आपका अवेक टाइम, स्पेसिफिकली अवेक टाइम वर्सेस टारगेट अचीव्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। आपने टोटल टाइम कितना फेच किया आउट ऑफ सिंस यू वर अवेक थ्रू आउट द डे। एंड उसके अलावा दूसरे वाला जो फाइट जोन है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये अगर इन चीजों की आप रेफरेंस एवरी दिन एंड नाउ ले सकते हो तो दैट इज गोइंग टू पुश यू, दैट इज गोइंग टू एक्चुअली हेल्प यू आउट। रैंडम नंबर जनरेटर सभी ने देखा हुआ है? मैं एक बार उसके बारे में भी बता दूं, इफ नहीं, लेट्स सी। सर बता दो उसके बारे में, पूछना था मुझे।
ओके, ये सभी को दिख रहा है स्क्रीन पे? So let's assume you are going to give a test for any specific topic, चाहे वो MCQs का है, चाहे वो आपके descriptive questions का है, and your range of questions in the specific chapter that you are picking up the questions from, a question bank that you are picking from, that can be more like, you're picking from one question till maybe 20th question. You're doing descriptives maybe, let's say. उस केस के बीच में आपको maximum questions जो उठाने हैं, 4 उठाने हैं, राइट? एंड देन सॉर्टिंग नहीं कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम सेट्स आप जितने जनरेट करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं 2 सेट्स जनरेट करवा रहा हूँ। नंबर्स रीयूज्ड, विच मींस 1 to 20 में अगर मेरे सेट्स जनरेट हो रहे हैं तो क्या नंबर्स रीयूज हो सकते हैं वो उनमें से कोई या नहीं? अगर तो मैं यस करता हूं तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि पहले वाले में लेट्स अज्यूम आया था 2, 5, 9 एंड 10, और दूसरे वाले में आया 5, 6, 13 and 15, but 5 repetitive है, तो this tells you that that number can be repeated or not. अगर आप repeated पे no रखेंगे तो वो number repeat नहीं होगा. The moment I generate, there are 2 sets that have been generated that are absolutely unique. You can use these in your test. आप वहां पे easily generate कर सकते हैं random numbers so that आप अपने आप को self test देने के लिए easily questions pick कर रहे हैं without being biased, without having a certain kind of इंक्लिनेशन टू एनी क्वेश्चंस कि मेरे को ये क्वेश्चंस करने हैं। तो वो ऑटोमेटिकली जब रैंडम क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इट ऑलवेज मेक्स द टेस्ट मोर लाइक सरप्राइजिंग टू यू। देयर कुड बी सम क्वेश्चंस दैट मे बी सिंपलर, देयर कुड बी सम क्वेश्चंस दैट यू वर लीस्ट एक्सपेक्टिंग, और वही वाले आ गए। ओके, इसके बाद भी अगर आप इसे सॉर्ट करना चाहें तो सॉर्ट लो टू हाई में कर रहा हूं तो ये कर सकते हैं। अगर आप इसको सेव कर देंगे, स्टोर कर देंगे, लेट्स से आपका कोई भी सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट A1 है, आप यहाँ पे स्टोर हिट करते हैं तो ये मेमोरी में आपका स्टोर में चला जाता है। दिस स्टेज देयर। आई थिंक इसकी मेमोरी कुछ हमने 60 तक रखी हुई थी, तो आप 60 बार जो जनरेट करेंगे ये ऑलमोस्ट आपका हमेशा रहेगा आपके ब्राउजर में। ये बेसिकली कुकीज के थ्रू जो है स्टोर होता है, तो आपके ब्राउजर में ये हमेशा रहने वाला है। तो आपके प्रीवियस अगर आपको जाके क्वेश्चन देखने भी पड़े आपने कौन से अटेम्प्ट किए थे, दो आई सजेस्ट ऑलवेज कि इसे कॉपी कर लेना बेटर ऑप्शन है यहां से, या फिर आप यहां से भी, अच्छा इसमें कॉपी का ऑप्शन हमने हटा दिया, पहले रखा हुआ था। आप डायरेक्टली यहां से अपने क्वेश्चंस कॉपी कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू दिस वन? सर आई हैव वन क्वेश्चन। प्लीज प्रद्युमन। सर सपोजिटली हम कोई वर्कबुक कर रहे हैं जिसमें 200 क्वेश्चंस हैं और हमने इसको दिया और इसने हमको रैंडम क्वेश्चंस निकाल के दे दिए, फॉर इंस्टेंस 50 क्वेश्चंस। लाइक लेट्स से आई पिक्ड अप 1 till 200 उस वर्कबुक में है, मेरे को करने 50 क्वेश्चंस ही हैं। डन, लेट्स से 50। एंड हमने जनरेट करे क्वेश्चन सर, तो सपोजिटली अब मेरे को कल बैठ के दोबारा करना है, तो सर व्हेन आई विल जनरेट इट अगेन तो वो क्वेश्चंस रिपीट होंगे जो आज आ गए हैं? नहीं, वो तो रैंडम नंबर्स है ना, वो कल के साथ पिछले सेट में क्या जनरेट हुआ था उससे कोई कोरिलेशन नहीं है, बट आप नंबर ऑफ सेट्स एक्स्ट्रा जनरेट कर सकते हो। सो लेट्स से मैंने 6 सेट्स जनरेट करवा दिए, ठीक है। यहां पे नंबर्स रीयूज होने हैं कि नहीं होने हैं वो मेरे पे है, बट अगर मैं नंबर रीयूज कहूंगा नहीं होने हैं तो फैक्ट ये है, आप सोचो 6 into 50 is 300, क्योंकि रीयूज नहीं होना है तो 200 में से 300 तो जनरेट हो ही नहीं पाएंगे, इसलिए रीयूज वो आपको पैरामीटर ध्यान रखना जरूरी है। तो मैं अगर 3 कर रहा होता तो ऑब्वियसली सभी के सभी यूनिक रहेंगे, बट दैट इज नॉट रेलेवेंट एज सच, तो इसलिए यस रखना इज ऑलवेज लॉजिकल। कुछ क्वेश्चंस रिपीट आपस में सेट्स में हो सकते हैं। सो लेट्स से नाउ आई पुट 6 एंड आई जनरेट 6, तो मेरे पास ये 6 सेट्स जनरेट हो गए हैं। ऑल ऑफ दीज आर एब्सोल्युटली रैंडम। हाँ, यहाँ पे मैं लो टू हाई फिर से इन्हें सॉर्ट कर दूंगा तो मुझे क्लियरली पता है कि मुझे एक एक करके किस क्वेश्चन पे जाना है। आप कॉपी करके रख सकते हैं। सो लेट्स से दिस इज पॉलिटी, राइट, एंड आई स्टोर्ड दिस, सो आई हैव दिस अवेलेबल विद मी। मैंने ये जो आज जनरेट किया है, अगर मैंने पेज रिफ्रेश भी कर दिया, अगर लेट्स से यहाँ पे मैंने इसे रिफ्रेश कर दिया, तो एसेंशियली यहाँ पे साथ के साथ ये तो चला जाएगा, बट मेरी मेमोरी में वो फिर भी दिखाएगा मेरे पास कि मैंने कल जनरेट किया था। तो आने वाले कई दिनों तक ये रहेगा जब तक आपके 60 कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। वो लिमिट मैं इंक्रीज भी करवा सकता हूँ, दैट इज नॉट एन इशू, क्योंकि अल्टीमेटली ये स्टोर आपके ब्राउजर कुकीज के थ्रू आपके ही सिस्टम पे टेम्परेरी स्पेस लेता है। ओके सर, ठीक है। एनीवन एल्स, एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस? सो एसेंशियली सॉर्ट आप चाहो तो पहले यहां पे भी कर सकते हो, अगर आप नहीं कर पाए तो बाद में सॉर्टिंग की जा सकती है इफ यू मिस आउट। पूछना है किसी को और कुछ इससे रिलेटेड? ओके,
आपके बाकी के टूल्स भी मैं दिखा देता हूँ। फॉर सम रीजन मुझे लगता है कि फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड सभी ने ये टूल्स देखे ही नहीं है। फुल पोमोड्रो स्क्रीन के साथ अगर आप कभी एट अ टाइम आपको लगता है कि आपको बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड नहीं पड़ना है, इधर उधर नहीं होना है, तो पोमोड्रो आप यहाँ पे रख सकते हैं, जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आपका शॉर्ट ब्रेक, लॉन्ग ब्रेक आप सेट कर सकते हैं। दीज आर द वंस दैट आर ऑलरेडी सेट। बेबी स्टेप फॉर दोज जो बिल्कुल ही कभी कभी एंग्जाइटी हो रही होती है और आपको लग रहा होता है कि भाई पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। In those moments, you can just keep 10 minutes of, study time, 5 minutes of continuous breaks for 5 slots, and then together a 10-minute break. बात समझ आई? 10-10 मिनट आप पढ़ रहे हो, 5 मिनट ब्रेक ले रहे हो। When you're done with maybe 5 slots, you feel कि अब मुझे लंबा ब्रेक चाहिए, तो आप वो 10 मिनट्स का ले सकते हो। अगर इसी को ही आप और एक्सटेंड करना चाहो तो इट कैन बी 25, 5, 10, 40, 20, 10। अदरवाइज आप अपने मुताबिक खुद सेट कर सकते हो यहाँ पे। Once you have set them all, then you can just hit the specific one that you wish to use. अच्छा, इसमें एक अच्छी चीज जो हमने ऐड की थी, आप थीम्स, अब सभी का अपना अपना होता है, तो आप अपने मुताबिक अपने थीम सेट कर सकते हो जो भी आपको लॉजिकल लगे, जस्ट टू गिव योरसेल्फ अ वाइब। Along with that, there are multiple alarms here if you wish to set it for a certain reason. हाँ, म्यूजिक का हमने इसमें ऐड किया था। कभी कभी होता है कि साथ में आप म्यूजिक सुनना चाहते हैं while your Pomodoro is running. So you can either pick a Spotify playlist, or you can pick a YouTube, any specific, playlist, specific song or whatever, and that can keep playing along with throughout. So if I may go, सर मैंने ट्राई किया था ये, लेकिन ना म्यूजिक नहीं हुआ, मतलब चालू नहीं हुआ था। म्यूजिक चालू नहीं हुआ था? नहीं हुआ था मैंने। अभी देख लेते हैं। ये देखो, हो तो गया, बट प्ले होगा कि नहीं होगा ये देखना पड़ेगा। पता नहीं सर, मेरे टाइम पे तो नहीं हुआ था। Sorry. ये मुझे देखना पड़ेगा। अगर ये प्ले नहीं हो रहा है तो वो प्रोबेबली कुछ इशू हो सकता है विद स्पेसिफिक। हाँ, ये मैं चेक करवा दूंगा। आई थिंक स्पॉटिफाई का प्रोबेबली फिर भी शायद चल जाएगा। क्या आप देख रहे हैं? अरमान शोर, आपको साथ में म्यूजिक सुनाई नहीं देगा क्योंकि मैंने शायद शेयर में किया नहीं था। आपको सुनाई दे रहा है किसी को म्यूजिक साथ में? नहीं सर, नहीं सर। वो चल रहा है, बट देन ऑब्वियसली आई थिंक क्योंकि मैंने शेयर में साथ में म्यूजिक शेयर नहीं किया था, ऑडियो शेयर नहीं किया था, तो वो आएगा नहीं। सो यू कैन डू दिस, एंड along with that the other ones that are applicable, जो मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ, वो ये फोकस प्लेयर है। सो मैंने, जैसे अगर आपको ध्यान हो, एक यूट्यूब का लिंक उठाया था। सारेगामा कारवा। सो दिस इज फोकस प्लेयर, विच मीन्स जब आप यूट्यूब पे जाते हो तो मेन प्रॉब्लम क्या होती है, आपने एक वीडियो प्ले कर दी है, साथ में कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, साथ में प्लेलिस्ट दिखाई दे रही हैं, तो आप हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, इधर उधर भागते रहते हो। यू कैन जस्ट पिक अप दैट वन स्पेसिफिक सॉन्ग, कहने लगा था मैं, वन स्पेसिफिक वीडियो दैट यू रियली नीड टू वॉच, उसको यहाँ लाके अलग से आप देख सकते हो। तो फोकस्ड वे में सिर्फ यही चलेगा और कुछ नहीं चलेगा इसमें, एक टाइम पे बस वही चीज चलेगी। तो इट गिव्स यू सम पॉसिबल फोकस टू मेंटेन। इसी के साथ एक और जो टूल था, दैट वाज पोमोड्रो प्लस प्लेयर, विच मींस आपका पोमोड्रो भी चलेगा और साथ में आप यूट्यूब का कॉम्बिनेशन अगर रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो। गॉट माय पॉइंट? सो आपका साथ में अगर आपने पोमोड्रो फिट किया है, लेट्स से दिस इज 6 मिनट्स एंड यू वांट कि मेरे को 6 मिनट्स में ही इस चीज को खत्म करना है, तो आप यहाँ पे 6 या लेट्स अज्यूम 10 अपर लिमिट आप दे रहे हो कि मेरे को रोकना है अपने आप को कि भाई टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे ये शुरू कर दिया, साथ में प्ले करना शुरू कर दिया, तो आपको पता है कि टाइमर भी चल रहा है, इतने टाइम में मेरी ये चीज खत्म होनी चाहिए। तो दैट इज गोइंग टू हेल्प, आई बिलीव।
अभी किसी को कुछ पूछना है, बताना है, मुझे बता सकते हो। ऑल डन? ठीक है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरी मच। मुझे लग रहा है मैं ज्यादा बोल लिया। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। राज भी लाइक सर लग रहा है मुझे। ओके। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो कभी कभी शायद आप जल्दी बोलने के चक्कर में बोल गए। नहीं, एवरी मुझे मच। अंदर से एक्चुअली अभी ये हो रहा होता है कि मैं एक्चुअली अगर अपनी रिदम में बोलूं, जैसे मैं टीच करता हूं जितने आराम से, तो लिटरली सभी को लगेगा कि कोई 1.5x पे क्यों नहीं मुझे दौड़ा सकता इस करंट टाइम में। तो मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि मैं वो इतनी क्विकनेस के साथ बोल दूं कि टाइम कंप्रेस्ड में मैं वो बात सारी बोल दूं, टाइम कम से कम यूज हो। क्योंकि जितनी बात मैंने एक्चुअली बोली, अगर उतनी बात मैं जिस स्पीड में अभी बोल रहा हूँ उस स्पीड पे बोलूंगा, जो मैं जनरली इसी स्पीड पे बोलता हूँ, तो अभी 1:30-2 बज चुके होते हैं। या ये कह लो कि जितनी बात मैंने की है उसका मे बी 30% ही अभी खत्म हुआ होता। मुझे खुद को बड़ा अजीब लग रहा होता है कई बार जब मैं इतना तेज बोल रहा होता हूँ। नहीं है सर, वो अगर हैबिट के अगेंस्ट जाती है ना चीजें तो थोड़ा सा लगता है। दोबारा बोलिए। हैबिट के अगेंस्ट अगर जाती हैं चीजें तो। नहीं, वो मेरा मेन कंसर्न सिर्फ यही होता है कि वो टाइम मैं बहुत ज्यादा मत लूं। वो कभी कभी मुझे लगता है थोड़ा तेज बोलने में हर किसी को साथ में रहना पड़ता है, तो सोचना पड़ता है कि जल्दी जल्दी प्रोसेस करो भाई, क्या दिखा रहे हैं। चलो ठीक है ऑल ऑफ यू। सर थैंक यू। हो गया मेरा। थैंक यू सर। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।